हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि गेम पे। सो गाइज, मेरा नाम है अतुल वैश। आप जानते ही हैं, इससे पहले मैं सेशन ले चुका हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड ऑफ कोर्स रीजनिंग के लिए, जो आपको मिल जाएंगे गेम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वेदर इट इज फॉर एजे एग्जामिनेशन एंड फॉर गेट एग्जामिनेशन, आई टुक मैथमेटिक्स, आप जाके देख सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो लगातार चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और यहां पे मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट 1, राइट। सो अपने स्कोर को बूस्ट कीजिए मैक्सिमम आरआरबी 2024 की तैयारी के लिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीटी चल रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चल रहे हैं, यानी कि अगर आपको रेलवे में जाना है या किसी भी एजी एग्जाम के अंदर जाना है तो भाई गेम की टेस्ट सीरीज तो लगाना है। तो अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा गाइस, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट एक्चुअली चल रहे हैं हर संडे को, जब तक हमारा सीबीटी 1 नहीं हो जाता। सीबीटी 1 क्या सर, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जो हम आपके लिए पूरी पूरी टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसको आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही लोएस्ट प्राइस में। वो लोएस्ट प्राइस कितना होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीटली कंसिस्ट करेगी 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, राइट। कितने? 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट सिर्फ ₹249 के अंदर फॉर 3 मंथ्स, राइट। तो आप जहां पे भी हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका फायदा उठाने के लिए अभी इसको ज्वाइन कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। देखिए, हमेशा किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है अपने आप को चेक करना, यानी कि टेस्ट देना। तो टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती है, और अगर उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इधर उधर ना हो, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो, तो वो और ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ऐसी ही टेस्ट सीरीज, इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है पोर्टल, उसके ऊपर अवेलेबल है आप लोगों के लिए अभी, राइट। यानी कि गेम एकेडमी पे अवेलेबल है आपके लिए। आपको क्या करना पड़ेगा बॉस, आपको हमारी गेम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। गेम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको अभी जब तक ये टेस्ट सीरीज आ रही है तब तक आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे लगातार, एंड ये 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं 249 रुपीज के अंदर। क्लियर? सो डाउनलोड कीजिए हमारा गेम लाइव ऐप भी। गेम एकेडमी पे आपको मिलेगा हमारा टेस्ट, गेम लाइव पे मिलेंगे आपको हमारे लेक्चर्स। बेनिफिट क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ आपका, राइट, यूट्यूब पे, तो उसके फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? यही हमारी गेम लाइव एप्लीकेशन के ऊपर। उसके अलावा अलग अलग एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अलग अलग टेस्ट सीरीज, स्ट्रेटेजी वीडियोस, फ्री प्रैक्टिस सीरीज, पेड कोर्सेस। ऑफ कोर्स पेड कोर्सेज के लिए तो आपको इस ऐप पे आना ही पड़ेगा हमारी, राइट। तो आप गूगल प्ले से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका, एक फाइनलाइज कर देगा आपकी पूरी पूरी प्रिपरेशन को, एंड ऑफ कोर्स आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट से जो बच्चे नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए, जो बच्चे नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए, और सेशन को फटाफट से लाइक कर दो गाइस। स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जानते हैं हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगते, सिर्फ लाइक और शेयर, लाइक शेयर कमेंट्स, राइट। बताइए हमें, लगातार सेशन को शेयर करना रुकना नहीं चाहिए बॉस, लाइक करना रुकना नहीं चाहिए फटाफट से, क्योंकि और कुछ नहीं, ये सेशन जितने ज्यादा रीच करेंगे उतनी ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और उतना ज्यादा हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आए, राइट। सो ये आपका प्रैक्टिस सेशन 1 है जो यहाँ पे आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं लगातार। होपफुली सबके सब बच्चे देख पा रहे हैं, राइट। तो ये सेशन जो हो रहा है बेटा, ये स्ट्रीम हो रहा है, राइट। यानी कि लाइव तो नहीं है, बट मैं जहां पे भी हूं वहां से मैं आपको देख सकता हूं। आप स्ट्रीम करते हुए मेरे को देख रहे हैं, लाइव की तरह ही मेरे से इंटरेक्ट कीजिएगा पूरे सेशन के अंदर। जो बच्चे मेरे साथ पहले पढ़े हैं जानते हैं, नहीं भी पढ़े तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बॉस। यहाँ पे सेशन की प्रैक्टिस करेंगे, पूरे 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। प्रैक्टिस सेशन है और लाइव इंटरेक्शन करेंगे, कमेंट बॉक्स में हाथ के हाथ मेरे को बताएंगे मैं कहीं भी हूँ, देख रहा हूँ, या फिर हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी हाथ के हाथ ही, राइट। तो आंसर्स वगैरह जहां मैं पूछूंगा बताते रहेंगे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। √6 + √6 + √6 इस तरह से आ रहा है। अरे यार ये क्या कोई पैटर्न है क्या? अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, सिर्फ इतने को देखूं, मैं इसको छोड़ दूं अगर, तो मेरे को दिख रहा है कि ये भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। अरे क्योंकि इनफाइनाइट में एक टर्म अगर कम भी कर दी मैंने बाहर वाली √6, तो क्या कुछ फर्क पड़ा क्या? बताओ मेरे को, कुछ फर्क पड़ा क्या? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो एक काम करते हैं ना सर, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, राइट। अरे सही है क्या मामला? इसको क्या मान लेते हैं? x। क्लियर है? सो बेसिकली ये भी x हो जाएगा, राइट। सो x = √6 + x। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? ये वाला पैटर्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये काफी टाइम अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया इस तरीके से, राइट। चलिए स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट हटाना है तो दोनों साइड का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। x² = 6 + x।
उठा के इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्या इसके रूट निकालना नहीं आता क्या? हमें रूट निकालना नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स अगर कॉमन निकालूंगा सो x माइनस 3 प्लस 2 अगर कॉमन निकालूंगा तो अगेन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या क्या आ गया? x प्लस 2 एंड x माइनस, राइट। सो यानी कि मोटा मोटी यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू आ गई है -2 एंड x की वैल्यू आ गई है 3। देखो गाइस, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का खेल है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन का खेल है, सिंपल सा खेल है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यार? सब कुछ नंबर रूट के अंदर, यार नेगेटिव तो आएगा नहीं रूट के अंदर, और प्लस 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 होता जा रहा है, नेगेटिव वैसे भी आने का चांस नहीं होता, तो रूट का रिजल्ट वैसे नेगेटिव नहीं करेगा। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल नंबर पढ़ रहे हैं, है ना। तो यानी कि नेगेटिव रिजल्ट तो इसका बिल्कुल नहीं होने का, तो नेगेटिव रिजल्ट को क्या कर देना? डिस्कार्ड कर देना। x इज इक्वल टू 3 इज एब्सोल्युटली फाइन। समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली कर पा रहे होंगे, राइट। पैटर्न है, कई बार आता है। अगला बहुत फेमस पैटर्न जो आपको देखने को मिलता है वो ये है, द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड इज। अरे भाई साहब, ऐसी ऐसी सी बात कर रहा है, ऐसी ऐसी सी बात कर रहा है। ये आपको एक टॉपिक याद करा रहा होगा, दैट इज एलसीएम और एचसीएफ, राइट। करना क्या है यहाँ पे? द लीस्ट नंबर, कम से कम मिनिमम नंबर चाहिए ऐसा, मिनिमम नंबर चाहिए ऐसा किसका? स्क्वायर टाइल्स का। स्क्वायर टाइल्स है, स्क्वायर टाइल्स है टू कवर द सीलिंग ऑफ अ रूम। एक रूम है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। तो एक रूम है, राइट, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का क्या हुआ भाई? 1517 सेंटीमीटर। इज इट राइट? राइट, इज इट राइट? यस, बहुत बढ़िया। एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड का मतलब क्या हुआ? 902 सेंटीमीटर। 9 मीटर मतलब 900, राइट, 902। क्लियर? तो अब क्या बात कर रहा है ये? इसको फिर फुलफिल करने की कितनी लगेंगी? तो भाई दोनों का जब ऐसी कंडीशन आती थी हम क्या लेते थे, याद आ रहा है? एचसीएफ। एचसीएफ मैंने हिंट दे भी दिया है आपको। एलसीएम ये पूरा डिटेल स्टडी के लिए लेक्चर देख सकते हैं, बट आपको याद आ गया होगा यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, राइट। सिंपल। ये वाले पैटर्न बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार, कई बार आपके एग्जामिनेशन में, राइट, कई बार आपके एग्जामिनेशन में ये सब पैटर्न्स आपके पूछ लिए गए हैं। अगर मैं देखूं तो मैं अगर देख पाऊं डायरेक्टली, वैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 41, आप लोगों का काम है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, राइट। 41 इसका सीधा सीधा आंसर, मतलब इसका एचसीएफ आ जाएगा, राइट। यानी कि 41 अगर एचसीएफ आ रहा है तो अब नंबर ऑफ टाइल्स 41 एचसीएफ आ रहा है, यानी कि 41 इस तरफ, 41 इस तरफ, स्क्वायर टाइल्स है ना, स्क्वायर टाइल्स है ना, स्क्वायर टाइल्स है ना। तो भाई 41 यानी कि क्या करेगा भाई? इसका बड़े वाले रूम का टोटल एरिया, मतलब रूम जो है हमारा, उसका कुल मिला के एरिया कितना है देखिएगा जरा, उसका टोटल एरिया कितना बन रहा है? 15 17 1517 इंटू 902। ये टोटल एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 41 साइड वाली स्क्वायर, 41 साइड वाली, हाँ, स्क्वायर टाइल रखनी है, 41 इंटू 41, दिस इज द एरिया ऑफ टाइल, है ना, एरिया ऑफ टाइल। एंड ये क्या है आपके पास? एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम। इसको जब इससे आप डिवाइड करोगे 41 से, क्योंकि एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, राइट। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखिए जरा किस तरीके से नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पूरा पूरा कंप्लीट आपका कटना चाहिए, इसलिए हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है। क्लियर है नहीं है? चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। क्लियर है ना? चलिए आइए देखते हैं कि ये यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा। हम इसको आई थिंक सीधा सीधा काट सकते हैं यार। 15 देखो 41 करके देखो आप जरा इसको, आई थिंक ये कितनी बार जाएगा देखो 902 को। अगर मैं सीधा सीधा देखो, वैसे तो मैं सीधा सीधा काट सकता हूँ, यहाँ पे काट के दिखाता हूँ, राइट। 41 दूनी कितना होता है? 82, 82 90 में से 82 गया, 8 बचा, फिर से 2, राइट। सो कितना आ गया आपके पास?
कितना आ गया आपके पास, सीधा सीधा 22 आ गया, राइट। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो देखो जरा, ये जाएगा 3 टाइम्स, राइट। 3 1 जा 3, 3 4 जा, यानी कि 123, 151 में से 123 अगर जाएगा, आपके सामने मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है, राइट। कितना बचेगा बॉस, 28 बचेगा, राइट। सीधी सीधी सी बात है, 23 और 8 31 और 20 51, राइट। सो 287 आ जाएगा। 287 को कितनी बार इसमें से काट सकते हैं, दिख रहा है साफ साफ, राइट। 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 41 से 7 टाइम ये चला जाएगा सीधा सीधा। सो 37 इंटू 22, 37 इंटू 22, 37 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 740 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा, 740 आ जाएगा। और 740 के अंदर प्लस करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे आपके पास अच्छा कितना है, 22 है ना, हाँ सॉरी। और फिर 74 और 740 में 74 अगर आप और ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 814। तो अब कैलकुलेशन की बात है बॉस, कैलकुलेशन की बात है, राइट। कितनी जल्दी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। क्लियर है, यस। सो गाइस ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राइट। इसमें क्या होने वाला है, देखो अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर मामले चल रहे हैं, राइट। थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसको देखूं सबसे लास्ट वाला अंडर रूट को, तो बेसिकली अगर मैं इतना देखूं तो क्या लिखा हुआ है, ये 3 बाहर है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 1/2। अगर मैं इसको देखना चाहूं यार, तो एक्चुअली में 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3/2 हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर ये अंडर रूट भी मैं कैंसिल करके बाहर निकालूंगा, यानी कि एक्चुअली में क्या है, 3 की पावर 3/2 और इसकी पावर कितनी 1/2, राइट। तो 3 की पावर 3/4 ऐसे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, राइट। यानी कि इसका ही आया और ये पूरा का पूरा जब मैंने अंडर रूट सॉल्व करा तो वो आ गया 3 की पावर 3/4। इज इट फाइन, बहुत ही बढ़िया, 3 की पावर 3/4 आ गया, राइट। अब ये पैटर्न पकड़ते चलेंगे, राइट। इतना आ गया आपके पास 3 की पावर 3/4, लिख देता हूं मैं सेम कलर के इंक से। ये आ गया आपके पास 3 की पावर 3/4। अब इसको हम आगे लेके चलेंगे, राइट। ये पैटर्न लगातार आगे कंटिन्यू हो रहा है, लगातार आगे पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि 3 की पावर 3/4 और फिर उसके अंदर ये अगली मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये क्या बोल रहा है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है ना। ये क्या बोल रहा है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है 3 की पावर 3/4 में। तो अगर मैं करूंगा तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, 7/4, 7/4। और ये पूरा मामला किसके अंदर था, अंडर रूट के अंदर था, ये वाला अंडर रूट, बाहर वाला अंडर रूट, राइट। ये अंडर रूट के अंदर था, तो 3 की पावर 7/4 की पावर भी 1/2, यानी कि 3 की पावर 7/8। इज इट फाइन। तो ये अब आपका जो ग्रीन वाला था मामला, ये मामले का रिजल्ट कितना आ गया, 3 की पावर 7/8। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बहुत ही बढ़िया। अब यहां से एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे शॉर्ट निकाल सकते हैं, शॉर्टकट भी होते हैं इसके, बट ठीक है मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं, राइट। इसका शॉर्ट निकाल सकते हो तो उसके शॉर्ट निकाल के बताना मेरे कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से आ रहा है, राइट। मेरे को बताइएगा एक बार, राइट। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग कितना दिमाग से इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये अंडर रूट अगले वाले के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ अच्छे से, मतलब इसका काम करना चाहूँ, तो क्या होगा, ग्रीन वाले तक का तो 3 की पावर 7/8 है मामला, राइट। और उसके बाद अगला क्या है, 3 की पावर 1, यानी कि 3 की पावर 7/8 + 1 कितना हो जाएगा, 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, 3 की पावर 15/8 आ जाएगा, राइट। और फिर क्या है, इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है ना, बाहर वाला अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट है, यानी कि 3 की पावर 15/16, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 3 की पावर 15/16। अब अल्टीमेटली सबसे बाहर वाला यहाँ पे किस्सा आने वाला है, अल्टीमेटली सबसे बाहर वाला किस्सा यहाँ पे आने वाला है, सबसे आउटर वाला ये वाला पूरा पूरा अंडर रूट के अंदर 3 है और इंटू 3 की पावर 15/16। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 की पावर है ना 3, यानी कि 1 + के 15/16, 16 + 15 कितना होता है 31, 31/16 आ गया, राइट। बट 31/16 आने के बाद इसको भी बाहर भी निकालना है, और 3 की पावर 31/16 की पावर 1/2, यानी कि 31/32, 3 की पावर 31/32 इज योर आंसर, ऑप्शन बी। इज इट फाइन, क्लियर गाइस। सो इस तरीके से हमारा आंसर यहां पे आ जाता है, राइट। अंदर अंदर पैटर्न करना है, राइट। ऐसे मैं अगर बताऊं आपको तो बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बेसिक भी अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो, बट इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि इसका अगर आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बताना है एक बार। मैंने बताया भी आप लोगों को पहले, बट मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग मेरे को बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में, तो मैं देख रहा हूँ, राइट। यहाँ हमारी टीम देख रही है, क्लियर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब यार इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, राइट। इसका सिंप्लीफिकेशन करना है यार। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है यार।
देखो 3 माइनस ये इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गया, ऐसे पता है 3 माइनस 2 कितना है 1, तो इसका आंसर आ गया 1/3। अगर मैं पूरे को देखूंगा राइट तो 1/1/3 आ रहा है। 1/1/3, 1/1/3 क्या होता है 3 हो जाता है राइट। 1/1/3 क्या होता है 3 होता है, तो 1 प्लस 1/1 प्लस यहाँ पे क्या था 1/1/3 यानी कि 3 आ गया। तो कितना हो गया इधर 1 प्लस 1/4 एंड ऑफ कोर्स 4 प्लस 1 कितना हो गया 5/4, विच इज योर ऑप्शन सी, विच इज योर ऑप्शन सी। इज इट फाइन? क्लियरली फाइन राइट। तो इस तरीके से अपन धीरे धीरे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजी वे आउट में चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बॉस राइट, कुछ भी ऐसा इशू आएगा नहीं। क्लियर? यस। चलिएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x। अरे यार x% ऑफ y, परसेंट का मतलब क्या होता है भैया, डिवाइड कर देना 100 से। x% ऑफ y, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन y, बस ये मैंने क्या लिखा है x% ऑफ y लिखा है राइट, प्लस y% ऑफ x, y% मतलब y बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन राइट, x इज इक्वल टू कितना होगा ये पूछ रहा है। अरे यार इतना सा पूछ रहा है यार राइट। तो यहाँ पे आ गया xy बाय 100 प्लस यहाँ पे भी कितना आ गया yx या xy एक ही बात है बाय 100, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2xy बाय 100, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर और अच्छे से लिखना चाहूँ। सो 2/100 ऑफ xy राइट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ xy, 2/100 क्या है 2% ऑफ xy। अरे बोलो बाबा 2% ऑफ xy, ऐसे लिख सकते हैं ना 2% ऑफ xy, विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी। यस। सो गाइज ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है यार, इन अ क्लास द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है यार, सारे स्टूडेंट्स की हाइट 8 सेंटीमीटर है। एवरेज हाइट, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट, मैं नहीं कह रहा हूं सबकी हाइट राइट, सारे स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट, ध्यान से सुनिएगा 8 सेंटीमीटर है। तो यार पूरी क्लास की क्या कंप्लीट हाइट निकाल सकते हो आप? सबसे पहले सारा काम छोड़ो, सारा काम छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले टोटल हाइट ऑफ क्लास क्या निकाल सकते हो आप आगे पढ़ने से ही पहले? देखो जैसे किसी ने मेरे को बोला कि गाइस 5 फुट एवरेज हाइट है किसी क्लास की और उस क्लास में 10 बच्चे हैं, तो टोटल सबकी हाइट का सम कितना होने वाला है 5 इंटू 10 दैट इज 50। ये तो हमें पता है। तो टोटल हाइट ऑफ क्लास में कैसे निकालूंगा, उसने बोला कि एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इज 8 सेंटीमीटर, तो माना कि लेट n स्टूडेंट्स आर देयर, है ना, कितने स्टूडेंट है n स्टूडेंट्स आर देयर। सो टोटल हाइट ऑफ द क्लास कितनी हो जाएगी n इंटू ए, n इंटू ए, क्योंकि a सेंटीमीटर जो है एवरेज हाइट है राइट, और n नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस इतने से के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन देखो आपका खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है वो आगे, एवरेज हाइट ऑफ अमंग देम उन्हीं में से द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज b, बाकी के जो 10 स्टूडेंट है उन्हीं में से 10 स्टूडेंट है, उनकी हाइट है b सेंटीमीटर एवरेज हाइट राइट। और फिर क्या कह रहा है, ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज c सेंटीमीटर, और बाकी जो बच गए उनकी c सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि n को पता लगाना, n को पता लगाना है। आओ जरा देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है यहां से राइट। क्या बोला उसने, अमंग देम द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज b सेंटीमीटर, एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स राइट। सो टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स बिल्कुल निकाली जा सकती है ना। कैसे निकाल सकते हैं, टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एवरेज हाइट राइट। b थी तो 10b हो गया, बहुत ही बढ़िया 10b हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। आगे क्या कह रहा है वो, आगे वो कह रहा है एंड द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज c राइट। सो टोटल हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं राइट, टोटल हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, टोटल हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब रिमेनिंग स्टूडेंट कितने थे, देखो टोटल स्टूडेंट थे n, उसमें से 10 स्टूडेंट तो आपने निकाल लिए राइट, टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स है ना, 10 स्टूडेंट आपने निकाल लिया n-10, उसके बाद जो बचे n-10 बचे हैं राइट, उनकी एवरेज हाइट है c, सो n-10 इंटू c। बहुत बढ़िया। क्या ये तीन बातें समझ में आई आपको, टोटल हाइट ऑफ द क्लास, टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड टोटल हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया तो फिर हम लॉजिकली बिल्कुल सही जा रहे हैं, चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। यार एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है यहाँ पे, क्या कि
यहां पे क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब एन को रिलेट करने वाला इक्वेशन बना दो, और ऑप्शन में भी तुम्हें अंदाजा लग रहा है एन को रिलेट करने वाला अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो देखो जरा किस तरीके से हो रहा है। ये कह रहा है टोटल हाइट ऑफ क्लास एन ए, दिस शुड बी इक्वल टू 10 स्टूडेंट की हाइट का एवरेज प्लस जो बाकी के बच्चे स्टूडेंट हैं उनकी हाइट का एवरेज, राइट? समझ में आई ना बात? तो बस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। टोटल हाइट ऑफ द क्लास एन ए इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट की हाइट का एवरेज दैट इज 10b प्लस रिमेनिंग स्टूडेंट की हाइट, टोटल हाइट n माइनस 10 इंटू सी। बात समझ में? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे यार। क्या ही रखा है क्वेश्चन में, एन ए इज इक्वल टू 10b प्लस एन सी माइनस क्यू 10c। एन सी उठ के इधर आ जाएगा, सो एन कॉमन ले लूंगा मैं, तो कितना बचा a माइनस सी। चलो इसको आगे मैं लिखता हूं, एन कॉमन ले लूंगा अगर मैं तो कितना बचा a माइनस सी, है ना? एनसी को उठा के इधर लिया, और यहां से अगर मैं 10 कॉमन निकालूंगा तो कितना बचा b माइनस। तो यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूं सो दैट वुड बी 10 इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस सी। सो n इज 10 इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस सी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 10 इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस सी, हाँ ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, राइट? b माइनस सी 10 इंटू बी माइनस सी, राइट? सी मत कर देना, राइट? सी मत कर देना जल्दीबाजी में, कहीं गलत हो जाए। ऑप्शन डी इज परफेक्टली फाइन, राइट? सो इस तरीके से क्वेश्चन आपका इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिएगा जरा। ए बी एंड सी रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ 8400 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्फ इन द रेशियो 6:8:7, राइट? तो उनको कहीं से पैसा मिला, उन्होंने आपस में 6:8:7 की रेशियो बांट लिया। इफ दे सेव इन रेशियो, अब वो सेविंग भी करते हैं 3:4 के रेशियो में वो सेविंग करते हैं रिस्पेक्टिवली, एंड बी सेव्स ₹400, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी। एक्सपेंडिचर क्या होगा भाई? टोटल जो कमाई आई उसमें से सेविंग निकाल दिया, वो क्या बचा? एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले तो हम टोटल की बात कर लेते हैं। तो उसने बोला कि भाई 6:8:7 के रेशियो में वो बांटते हैं किसको? 8400 को। तो 6:8:7, तो मान लिया x है तो 6x प्लस 8x, ये तो हमें पता है ना, 6x प्लस 8x प्लस 7x इज इक्वल टू 8400, क्योंकि 6:8:7 के रेशियो में वो बांट रहे हैं। कितना हो गया? 21x इज इक्वल टू 8400, और इससे अगर मैं जाऊंगा तो 4 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 400। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400, राइट? सो x की वैल्यू अगर 400 आ गई तो अब यानी कि x की वैल्यू से मैं निकाल सकता हूं कि भाई a के पास अमाउंट, b के पास अमाउंट और c के पास कितना अमाउंट है। तो a इज अमाउंट, है ना? a इज अमाउंट कितना होने वाला है बेटा? a इज अमाउंट होने वाला है, हमने कितना माना? देखो 6 रेशियो होने वाला, तो 6x होगा a का अमाउंट। तो 6 इंटू 400 दैट इज 2400। उसी तरीके से b का भी अमाउंट निकाल लेंगे हम। b इस अमाउंट अगर मैं बोलूंगा तो दैट वुड बी 8x, 8 इंटू 400 यानी कि 3200। c का भी अमाउंट में निकाल लूंगा उसी तरीके से। ये क्या है? 7 इंटू एक्स यानी कि 7 इंटू 400 यानी कि 2800। आप अगर तीनों को जोड़ोगे 32, 28 और 24, तो अगेन 8400 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, समझ में आई बात? तो ये तो हमने बहुत आसानी से मासूमियत के साथ उसकी क्या निकाल ली, इनके पास कितना कितना आया। तो ए के पास इतना अमाउंट आया, बी के पास इतना और सी के पास इतना। चलिए आगे वो क्या कह रहा है? इफ दे सेव इन द रेशियो 3:4, राइट? सो सेविंग्स के लिए एक अलग वेरिएबल मान लेंगे। सो फॉर सेविंग्स कितने रेशियो की बात कर रहा है? 3:2:4। तो सेविंग्स इस तरह से मान लीजिए कि भाई ए की सेविंग कितनी हो जाएगी? 3y, 2y, बी की सेविंग एंड सी की सेविंग 4y। इस तरीके से मान सकते हैं। y एक नया रेशियो निकाल लिया हमने, वहां पे x लिया तो यहाँ पे x नहीं उठा रहे, क्योंकि x लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 3y, 2y, 4y ये इनकी सेविंग्स हो जाएगी, राइट? लेकिन उसने हिंट दिया कि b सेव्स ₹400, तो यानी कि b का ये रहा। सो 2y इज इक्वल टू 400, है ना? 2y इज इक्वल टू 400 होना चाहिए क्योंकि सेविंग। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई, और y की वैल्यू अगर 200 आ गई तो यानी कि अब हम सबका सेविंग्स निकाल सकते हैं, राइट? तो ए सेविंग्स कितनी हो जाएंगी बेटा? 3y इंटू यानी कि 3
इंटू 200 दैट इज 600। बी की सेविंग कितनी हो जाएंगी, दैट इज 400, है ना, क्योंकि 2 इंटू 200 400। सी सेविंग कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू 200 दैट इज 800। क्लियर। तो ये इनकी सेविंग्स आ गई। अब वो बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। भाई सीधा सीधा एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा यहां से काम खत्म कर रहा हूं, राइट। एक्सपेंडिचर लिख के और मामला ही खत्म। एक्सपेंडिचर लिख के और मामला ही खत्म। देखो ए का टोटल अमाउंट था 2400 और ए की सेविंग थी 600, तो इसका जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 24 माइनस 600 कितना हो गया 1800। 1800 रेशियो। उसके बाद बी की सेविंग थी, सॉरी अमाउंट था 3200, सेविंग थी 400। 32 माइनस 4 कितना आएगा बेटा 2800 रेशियो। इसके था 2800 और माइनस 800 कितना आ जाएगा 2000। अगर इसको मैं करूंगा तो ये 2 0 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गए, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, है ना। 2 से करूंगा तो 2 9 जा 18, 2 14 जा एंड ऑफ कोर्स 2 क्या बोलते हैं इसे, कितना आ रहा था ये, 2 हटाया था ना मैंने, एक सेकंड रुकिएगा जरा। अच्छा 2800 में से 800 गए तो 2000 बचे ना, तो 2 0 हटाए तो 20 रह गया था यहाँ पे, राइट। तो 20 रह गया था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। सो 9:14:10 विच इज योर ऑप्शन सी। 9:14:10 विच इज योर ऑप्शन सी। सही है क्या मामला, सही है क्या मामला, राइट। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी एंटर्स इनटू पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप वाले आगे क्वेश्चन, राइट। पार्टनरशिप वाले आगे क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चंस मैंने बेसिक्स में करा रखे हैं, यूट्यूब पे भी इसके सेशंस आए हैं, तो अगर इसको डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप जाके देख सकते हो। और अगर किसी ने अभी तक लाइक नहीं करा है तो फटाफट से यार लाइक करो और शेयर करो इसको जल्दी से जल्दी, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। तो ये सेशंस हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, बट हम सिर्फ एक चीज की डिमांड कर रहे हैं इन पर्टिकुलर सेशंस के लिए, क्या कि बॉस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, रुकना नहीं चाहिए, राइट। तो ये वो चीजें रुकनी नहीं चाहिए। चलिए जरा इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज दिस एंड दिस। 16,000 और 12,000 रुपए एंटर करके देके वो आगे पार्टनरशिप के अंदर। आफ्टर 3 मंथ, अब देखो ये सब बदतमीजियां शुरू होती हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 3 मंथ ए ने इतने रुपए निकाल लिए, 5,000 रुपए निकाल लिए, फिर बी ने इन्वेस्ट कर दिए 3 महीने के बाद 5,000 रुपए। उसके भी 3 मंथ बाद आफ्टर 3 मंथ सी ने किया ज्वाइन, और बिजनेस किसके साथ करा, वो 21,000 रुपए के साथ करा ज्वाइन। द शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस। सबसे पहले तो भैया इनका क्या निकालना पड़ेगा अपन को, अगर इस इन्वेस्टमेंट रेशियो, सबसे पहले क्या निकालना है इनका बेटा, इन्वेस्टमेंट रेशियो। इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना कितना है ना, ए का बी का सी का, तो मैं इस तरह से निकाल रहा हूं, ए रेशियो बी रेशियो सी। किस तरह से निकालेंगे इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो, तो देखो सबसे पहले ए और बी ने 1,600 रुपए एंड 1,200 रुपए के साथ एंट्री करी, बट 3 महीने तक, है ना, क्योंकि 3 महीने बाद कुछ चेंज हो रहा है, तो 3 महीने तक अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने 16,000 रुपए, एक्चुअली में 16,000 रुपए एंट्री करे उसने 3 महीने तक। 16,000 गुणा 3, ये ए की बात हो रही है, राइट, ए की बात हो रही है, 16,000 गुणा 3। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स ए विदड्रॉ 5,000 रुपीज, और फिर उसका दो रहा 3 महीने के बाद उसने 5,000 रुपीज निकाल लिए, राइट। यानी कि अगले 9 महीने के लिए, 3 महीने के लिए तो उसके पास कितने का इन्वेस्टमेंट था, कितने का मिलेगा उसको शेयर इन्वेस्टमेंट रेशियो में, 16,000 रुपए से 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करे। उसके बाद 5,000 रुपए निकाल लिया, यानी कि कितने रुपए बचे, 11,000 रुपए बचे। कितने रुपए बचे, 11,000 रुपए बचे। 11,000 रुपए उसने अगले 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ भाई बताइए जरा। अगर ये बात समझ में आई तो ही आगे बढ़ने का फायदा, तो ही मजा है। क्लियर, ये बात क्लियर है बेटा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर मैं बी के लिए बात करूं, बी के लिए बात करूं तो बी ने शुरू में 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे, कितने कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए 12,000 रुपए 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करे, राइट। बट उसके बाद उसको लगा बिजनेस भैया फायदा, आफ्टर 3 मंथ्स ए ने तो निकाल लिए 5,000 रुपए, बी ने इन्वेस्ट कर दिए 5,000 रुपए, इन्वेस्ट कर दिए 5,000 रुपए, यानी कि 12 + 5 कितना हो गया, 17,000 इंटू 9 मंथ। क्या ये बात सही है क्या बॉस, ये बी का रेशियो आ गया, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बाबा, हाँ जी, ये बात सबको समझ में आ रही है कि बी का रेशियो आ गया था,
क्लियर? जैसे हमने ए का निकाला वैसे बी का निकाला, राइट? सी भाई साहब क्या करते हैं, आफ्टर 3 मंथ सी ज्वाइंस, उसके भी 3 महीने बाद सी ने किया ज्वाइन विद अ कैपिटल ऑफ 21,000 रुपए। तो सी ने 21,000 रुपए कितने टाइम के लिए रखे अपने बिजनेस के अंदर? 6 महीने के अंदर, क्योंकि 3 महीने वो 3 महीने वो, राइट? सो 21,000 रुपए सी ने 6 महीने के लिए रखे, बस कुछ निकाला नहीं, कुछ भिड़ा नहीं। तो ये तो आ गया इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो। समझ में आई बात या नहीं आई? इसको अगर मैं देखना चाहूं तो इसको मैं जोड़ सकता हूं, मतलब इसका मैं सम कर सकता हूं, राइट? 48,000 प्लस 99, इस तरीके से मैं देख सकता हूं कि इनका भाई कितना कितना रेशियो इसका बन रहा है, राइट? उसके बाद यहां पे कितना आ जाएगा, 36,000 प्लस 153,000 रेशियो। और अगर मैं इसका देखना चाहूं तो 1,26,000 रुपये इसका हो गया, राइट? इसका अगर मैं रेशियो अल्टीमेटली इसको ब्रेक डाउन करना चाहूं तो फटाफट से इसको बता देता हूं, 147,000 और यहां पे कितना आ जाएगा, 189,000, है ना? हाँ ठीक है, 189,000 रेशियो 126,000। तो 000 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गए। और फिर उसके बाद 147, किससे हम इसको काट सकते हैं, सोच के देखिएगा। 147 किससे इसको काटा जा सकता है, राइट? कौन कौन से इसके रेशियो हो सकते हैं? आई थिंक इसको अगर हम कर दें, यस 3 से, यस 3 से इसको कर सकते हैं। सो 3 4 जा एंड 3 9 जा, हाँ 49, 3 6 जा 3 3 जा, राइट? तो हाँ 49 रेशियो 63 रेशियो 42, ये आ रहा है इनका अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट रेशियो। ये बात समझ में आई? यहां तक आना था। तो भाई 49 रेशियो 63 रेशियो 42, तो पूरे साल भर का इन्वेस्टमेंट इनका रेशियो इतना आया। तो देखने में पता चल गया कि भाई ए ने 49 करा है, बी ने 63 करा है और सी ने 42 करा है। ये इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो निकल के आ गया, राइट? तो शेयर ऑफ बी निकाला ना जो एक्सीड कर रहा है, राइट? बस इन्वेस्टमेंट रेशियो से सब चीज हो जाएगी। तो शेयर ऑफ बी क्या निकालना है, एक्सीड कर रहा है, एक्सीड सी बाय, तो सी से कितना एक्सीड करेगा, तो बी का ये रहा, सी का ये, राइट? तो बी का ज्यादा है, जाहिर बात है 63 माइनस 42 परसेंटेज में निकालना है, 63 माइनस 42 सी से ही करना है, राइट? तो 63 बाय 63 माइनस 42, इन सब का टोटल निकालूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा, राइट? 63 प्लस 42 कितना आ गया, 105, और 105 प्लस 49 कितना आ गया, 154 डिवाइड बाय 154 एंड ऑफ कोर्स इनटू किसका निकालना है, टोटल कितना था, 26,400, है ना? कितना था, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 26,400, इतने का था प्रॉफिट। इसको अगर मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा सो ये आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं, रफली कैलकुलेशन कर लेना, 3,600 रुपीज से वो एक्सीड कर रहा है, राइट? शेयर ऑफ बी एक्सीडिंग सी बाय 3,600 रुपीज, क्योंकि ये इतना परसेंट एंड ऑफ कोर्स किसका, 26,400 का। क्लियर? सो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस हमें यहाँ पे क्या परसेंटेज मिक्स करना पड़ा पार्टनरशिप के साथ में, जो कि बड़ी बात नहीं यार, अगर हम थोड़ा सा देखें तो इजीली ये हो सकता है, राइट? ऑप्शन सी इज परफेक्टली फाइन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस फॉर सेल। तो भाई मार्क प्राइस कितना मानना पड़ेगा, 100 मान लो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80%, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपीज हो जाएगा, है ना? सीधी सी बात है, पैसों के अंदर मैंने बताया कि सीधा सीधा भी हम कर सकते हैं, राइट? हाउ मच परसेंट डज द ट्रेड्समैन गेन आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%? डिस्काउंट है कितने का, 12% का, राइट? सो डिस्काउंट है 12% का। भाई डिस्काउंट अगर 12% की बात वो कर रहा है तो तुम्हें एक चीज बात डायरेक्टली समझनी चाहिए कि डिस्काउंट 12%, राइट? डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, आप जब शॉप पे जाते हो डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, भाई जो मार्क प्राइस होता है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, राइट? सीपी के ऊपर थोड़ी ना देगा डिस्काउंट, राइट? वो ये थोड़ी ना कहेगा कि भैया मैं 80 की खरीद के लाया हूं और आप ठीक है 70 की ले जाओ, ऐसे नहीं कहता। हालांकि वो कहता है ऐसे ही दुकान वाला, राइट? बट वो ऐसा नहीं होता, वो लिख के रखता है उसके ऊपर, राइट? कि ये जो एमआरपी है ना इसके ऊपर है आपका डिस्काउंट। तो देखो जरा एमआरपी पे डिस्काउंट करने के बाद भी हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से धोखा खाते हैं हम लोग और किस तरीके से वो खेलता है। देखो सिंपल सी बात है,
तो एमपी के ऊपर मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट है कितना 12% का। तो यानी कि मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपके पास कितना 100 था आपका सीपी, तो सॉरी एमपी मार्क प्राइस माइनस 12% का डिस्काउंट दिया अगर, सो यानी कि 12 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो एसपी कितना आ जाएगा आपके पास 88। सो प्रॉफिट कितना होता है ना, ट्रेड्समैन गेन कितना गेन कर रहा है। सो प्रॉफिट कितना होता है भाई, प्रॉफिट तो हमें पता है, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 88 माइनस सीपी कितना है 80, सो 8, सो कितना हो रहा है बॉस 8 कितना, हाँ परसेंट डज द ट्रेडमेंट गेन आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो 8 रुपए वो गेन कर रहा है। अरे 8 रुपए, और हमने तो 100 रुपए को ही माना था, तो परसेंटेज में वही चल रहा है, यानी कि रुपए सीधा सीधा किस में चेंज हो जाएंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएंगे, सीधा सीधा किस में हो जाएंगे चेंज, परसेंटेज में चेंज हो जाएंगे, राइट। सो ऑप्शन कितना इसके अंदर, एक सेकंड रुको, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए जरा, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे क्लियर करता चलो मैं, मार्क प्राइस है 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 80 रुपीज, राइट, डिस्काउंट उसमें मिला है कितने का 12% का, मेरी बात ध्यान से सुनना, डिस्काउंट मिला है 12% का, और सेलिंग प्राइस हो गया है 88, ध्यान से। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हमने 100 जैसे हम अभी भी कर रहे थे यहाँ पे कि यार 100 है, हमने उसको परसेंटेज पूरा मान के चला है, लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि प्रॉफिट किस पे परसेंटेज जो निकालोगे आप किस पे निकालोगे, मार्क प्राइस पे नहीं निकालोगे, सीधा सीधा परसेंटेज पे कन्वर्ट हो जाता अगर सीपी 100 हो रखा होता तो, राइट। सीपी 100 नहीं है, सीपी कितना है 80 है, 80 है, 80 है। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, आप कितना कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा बेच रहे हो, तो 100% किसको माना जाएगा, कॉस्ट प्राइस को माना जाएगा। यहां से कॉन्सेप्ट भी निकल के आ रहा है, 100% माना जाएगा कॉस्ट प्राइस को, हमेशा ही 100% कॉस्ट प्राइस को माना जाता है। अगर हमने कॉस्ट प्राइस को 100 मान के काम करा होता तो फिर हम सीधा सीधा इसको ले सकते थे 8 रुपीज को, सीधा सीधा 8% में, बट यहाँ पे हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, यानी कि अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हुआ उसको 8 रुपए का, राइट। सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 8 डिवाइड बाय कितना, 8 डिवाइड बाय कितना, टोटल 100 नहीं है 80 है, इंटू 100। अब समझ में आया ना, अगर 100 इसको मानते तो 8/100 आता, 100 से 100 कट जाता, 8 रुपीज आता, बट ऐसा नहीं है। तो अगर मैं इसको करूंगा तो आई थिंक बेटा 8 से कैंसिल हो जाए, कितना आ रहा है 10%। तो आंसर जो पहले दिख रहा था कि 8% वो नहीं है आंसर, आंसर इज ऑप्शन सी 10%। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है मामला, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है मामला, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया सवाल। चलिए आगे, इफ एक्स मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, अरे यार मैन्स वर्क, x man can do a piece of work in x days, then the number of days which y man can do the same work, right, y man can do the same work। भाई कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली है या इनवर्सली है, भाई मैन अगर बढ़ेंगे तो वर्क इन एक्स डेज, ये वर्क नहीं है एक्चुअली में डेज है, राइट। मैन अगर बढ़ेंगे तो वर्क बढ़ेगा और डेज कम होंगे, राइट। भाई मान लो 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी 5 दिन में कर देंगे ना, सीधा सा हुआ है लॉजिक, यानी कि डेज कम हो रहे हैं। तो इनवर्सली का हुआ है, इनवर्सली के अंदर क्या होता था, सीधा था एक्स की मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यानी कि एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू यहाँ पे कुछ भी मान लो, लेट सपोज यहाँ पे ए मान लो, वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, या ए की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर बाय वाई, कहाँ पे ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर बाय वाई ऑप्शन सी, परफेक्टली फाइन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, आरआरबी जेईई के लिए CBT 1 एंड CBT 2 मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए आ चुका है ऑफकोर्स गौरव सर एंड ऑफकोर्स टीम ने साथ साथ मिलकर इसको डिजाइन करा है। कंप्लीट कोर्स आप देख सकते हैं जाके, मल्टीपल वैलिडिटीज अवेलेबल है यहाँ पे, डाउनलोड कीजिए गेम लाइव ऐप और आपको यहाँ पे जा करके मिल जाएंगे सब कोर्सेज हमारे। एंड ऑफ कोर्स रेलवे में जाना है तो गेम की टेस्ट सीरीज तो लगाना ही है। एवरी संडे, हर संडे जब तक CBT 1 नहीं आ रहा है तब तक हम फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आप गेम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, गेम एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करते साथ ही वो मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि सर कैसे हमें आगे और टेस्ट सीरीज मिल सकती हैं, उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर बेटा सीधा सा हम 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं 249 रुपीज में, सिर्फ
249 के अंदर 3 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी इसकी, राइट। 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे आरआरबी जेई के लिए। इसको लगाइए, अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल टच दीजिए। फाइनल टच क्या, मैं तो कहता हूं उसको कंप्लीट टच, राइट। तो इंडिया के बेस्ट टेस्ट सीरीज पोर्टल के साथ जुड़िए एंड ऑफ कोर्स इसका फायदा उठाइए गाइस, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना, ठीक है। 249 रुपीज में 30 टेस्ट है आपके पास, क्लियर। कहां पे मिलेंगे, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, राइट। हमारी टीम आपको हेल्प आउट करेगी। आपको पता ही है वैसे तो कि हमारी गेम एकेडमी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, राइट। गेम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है आपको, गेम एकेडमी ऐप, राइट। चलिए आगे मैं आपको चलते से पहले बताना चाहूंगा एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए भी हमारे पास एक्सेलेंस कोर्स 12+2 मंथ का स्टार्ट हो चुका है। फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं इसके, लाइव क्लास मिलेगी, कवर करेंगे पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी कवर करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। प्रैक्टिस सेशंस होंगे, पीवाईक्यू का एक्सेस मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट और असाइनमेंट चलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी ऑटोमेटिकली, राइट। बियॉन्ड बाउंड्रीज भी हम आपके साथ हैं, यानी कि जनरल स्टडीज का मास्टर्स कोर्स लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जहां पे कवर कराया जाएगा जनरल साइंस, जैसे कि आपके पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री या उसके अलावा बायोलॉजी भी होता है जनरल साइंस के अंदर, वो सब कुछ कवर कराया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस मैं लेके आ ही रहा हूँ आपके साथ, एंड ऑफ कोर्स क्वांटिटी, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा हाथ के हाथ, क्लियर। सो ये सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं हमारे बियॉन्ड बाउंड्रीज के अंदर, आप इसको देख सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब यार ये पाइप एंड सिस्टम का आ गया क्वेश्चन, मैं इसको पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन नहीं कहता, टाइम एंड वर्क की तरह कराए थे, राइट। आपको बताइए, अ पाइप, जिसको नहीं पता जाके देख लेना, अ पाइप फिल्स अ वाटर टैंक 3 times faster, so let the time taken by faster pipe is x. So faster pipe से x टाइम ले रहा है, राइट, टू फिल द टैंक, है ना। x मिनट्स का टाइम मान लो, राइट, x मिनट्स। Okay, if the two pipes together can fill the empty tank in 36 minutes, then how much time will the slower pipe alone would take to fill the tank? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। फास्टर के लिए x है, तो स्लोअर के लिए कितने टाइम में भरेगा स्लोअर, 3x टाइम में भरेगा। भाई अगर फास्टर x मिनट में भर रहा है तो वो क्योंकि उससे 3 गुना स्लोअर है तो वो 3 गुना ज्यादा टाइम लेगा, जाहिर सी बात है 3x टाइम में भरेगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे लॉजिकल हैं, इतना चीज समझ जाते हैं, राइट। तो यार यानी कि जो टाइम होता है कितना लिया उसने, कितना लिया उसने 36 लिया, राइट। सो वर्क कितना होगा, कितने यूनिट वर्क कर रहा होगा, यानी कि ये करेगा 1/x यूनिट वर्क प्लस ये करेगा 1/3x यूनिट वर्क, राइट। और कितने टाइम में निकाल लेंगे, 1/36। ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है यार, राइट। अगर इसको मैं सॉर्ट आउट करना चाहूंगा बेटा तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस एक्स, या मैं अगर यहां से सीधा भी करना चाहूं, x को मैं अगर बाहर निकाल लूं, है ना, 1/x को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो 1 + 1/3, तो 3 + 1 कितना आ गया 4/3 इज इक्वल टू 1/36, ये हो जाएगा 12, और 1/x इज इक्वल टू 1/48, या x इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू कितनी आ गई 48 मिनट्स, खत्म है यार, क्वेश्चन ही खत्म है। x की वैल्यू कितनी आ गई 48 मिनट्स, तो x की वैल्यू 48 मिनट आ रही थी, वो क्या बोल रहा है, इन देन हाउ मच टाइम विल द स्लोअर पाइप अलोन वुड टेक टू फिल द टैंक। फॉर स्लोअर पाइप, टाइम फॉर स्लोअर पाइप 3 गुना ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, टाइम फॉर स्लोअर पाइप वो 3 times ज्यादा होगा, क्योंकि 3 गुना स्लोअर है, यानी कि 3x कितना हो जाएगा, 3 × x की जगह पे कितना आ जाएगा 48, 144 मिनट्स। 144 मिनट्स को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, 120 मिनट के 2 घंटे होते हैं और 120 में से 24 गए, है ना, यानी कि 2 आवर 24 मिनट्स, लॉजिकल है यार, 2 आवर 24 मिनट्स, विच इज ऑप्शन डी, क्वाइट लॉजिकल विदाउट एनी डाउट, राइट, सिंपल। चलिए आगे, a train 300 meter long passed a man walking along the line in the same direction at the rate of 3 km/h in
33 सेकेंड। भाई सीधी सी बात है यार, मान लो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, मान लो ट्रेन की स्पीड है ना, लेट ट्रेन स्पीड, लेट ट्रेन स्पीड कितनी है, x किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, क्योंकि दोनों ही दोनों एक तरफ जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड, आदमी भी उस तरफ जा रहा है, ट्रेन भी उस तरफ जा रही है, राइट, है ना। मान लो ये आदमी है हमारा, मस्त जा रहा है उधर, और ट्रेन भी इसी तरफ जा रही है, राइट, आदमी इस तरफ जा रहा है। इसकी स्पीड है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड आपकी x, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x-3। जाहिर सी बात है 3 - x मत कर देना, राइट। वैसे उससे भी आंसर आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, x-3 में पता है कि ट्रेन ज़्यादा तेज चलेगी, राइट, x-3 किलोमीटर पर आवर। चलो बहुत बढ़िया, ये तो हो गया। सो डिस्टेंस कवर इन 33 सेकेंड कितना है, डिस्टेंस कवर इन 33 सेकेंड कितना हो जाएगा भाई, 300 मीटर लॉन्ग लंबी होती ट्रेन झटाझट इस तरह से पार करेगी, तो अपनी ही लेंथ को वो कवर करेगी, राइट। इस आदमी को पार करने के लिए अपनी ही लेंथ को वो कवर करेगी, तो बस अपनी लेंथ को वो कवर करने वाली है, यानी कि डिस्टेंस कवर इन 33 सेकेंड इज इक्वल टू 300 मीटर, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लगा सकते हैं, राइट। सो स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, x-3 इज इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो डिस्टेंस कितना है आपके पास, 300 मीटर्स का डिस्टेंस है, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है आपके पास 33 सेकेंड, लेकिन आंसर देखो जरा सब में किस में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, राइट। सो 300 उसने क्या बोला है, 300 उसने क्या बोला है, 300 मीटर, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलोमीटर में बनाने के लिए, एंड 33 सेकेंड बोला है, इसको किससे, 60 × 60 यानी कि 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा आवर में बनाने के लिए। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 300 × 3600 डिवाइड बाय 33 × 1000। इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करना चाहूंगा, बेटा यहाँ देख लो, अगर मेरे पीछे आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, वैसे तो तुम्हें दिख ही गया, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसके अंदर, राइट, आराम से तुम इसको देख सकते हो, राइट। तो अगर इसको हम और अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाए, सो दैट वुड बी x-3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 360, राइट, 360 बाय 11 है ना, 360 बाय 11। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 360 बाय 11 + 3। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 11 × 3 33, 33 + 360 कितना आएगा, 393 बाय 11। और अगर इसको मैं करूंगा, मेरे को कितने चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो फ्रैक्शन में आना चाहिए, राइट। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बेटा ब्रेक करना चाहूंगा तो देख लेना ब्रेक करके, 35/8/11 आ जाएगा, 35/8/11 किलोमीटर पर आवर, राइट। अरे कुछ नहीं करना है यार, डिवाइड करना है, 393 को डिवाइड कर देना है 11 से, देख लेना करके, 35/8/11 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ जाएगा आंसर, राइट। क्लियर है नहीं है, 32/8/11 + 3 ऐसे आएगा, राइट, 32/8/11 + 3 ऐसे आएगा। क्लियर, कोई 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 चक्कर वाली बात नहीं, 32/8/11 + 3 ऐसे आएगा, और जिसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर, 35/8/11। चलिए अगला कर लेते हैं, अपस्ट्रीम और लो स्ट्रीम का क्वेश्चन है। A boat goes 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अच्छा भाई, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम चल रही है एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चल रही है 6 घंटे के अंदर, राइट। सो स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर मान लो, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर मान लो, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y मान लो। सो बॉस अप एंड डाउन की बात हो रही है, राइट। सो अप स्ट्रीम स्पीड हमें पता है कितनी हो जाती है, x - y, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाती है आपकी x - y, और डाउन स्ट्रीम स्पीड भी आपको पता है, डाउन स्ट्रीम हो जाती है x + y, क्योंकि दोनों बोट की और उसकी स्ट्रीम की ऐड हो जाएगी, राइट। इतना हमें पता है। फाइनली वो क्या कह रहा है यार, अ बोट गोस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो कितना टाइम लेगी, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। सो है ना, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर का, अपस्ट्रीम जा रहा है, तो 24/x - y, ये क्या बताएगा आपको, टाइम।
प्लस ये तो आपका अपस्ट्रीम का टाइम हो गया। 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए लेगी टाइम वो 28 बाई एक्स प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू टोटल कितना टाइम ले रहा है, 6 आवर में ये सब काम वो कर रही है, इज इक्वल टू 6 आवर में ये सब वो काम कर रही है। एंड उसके बाद वो क्या कह रहा है, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, राइट, 30 बाय एक्स माइनस वाई प्लस के कितना 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 21 एक्स प्लस वाई इन 6 आवर 30 मिनट। अब जरा थोड़ा सा इसको देखने वाली बात है, 6 आवर 30 मिनट को चाहे तो आप यहां पे आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन ये सब बदतमीजी है, राइट। 6 आवर 30 मिनट को लिखते हैं 6.5। मैंने बताया था कि इसको इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं, राइट। 6.3 मत लिख देना, 6.3 मत लिखना, 6.5। 6.5 कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। 6.5 कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, राइट, ये मैं काम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, राइट, कि इसको सॉल्व करना है, राइट, क्योंकि अपने पास यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम नहीं है खटाखट बातें करनी। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मिनट का पॉज लेकर के मेरे को बताओगे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, खुद ही सॉल्व कर सकते हो, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, एक बार चेक कर लेना, राइट। 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6, इसमें से 24 में से 4 प्लस 10 प्लस 2 कितना हो गया, 10 प्लस 4 कितना, 4 प्लस 2 6, सही है, इक्वेशन सही है ना। 10 और 4 वैल्यू आ जाएगी, वेरीफाई कर लेना इसको एक बार, राइट, एक बार इसको वेरीफाई कर लेना सबके सब, राइट। सो 10 आ गई और 4 आ गई, राइट। सो क्या बोल रहा है वो, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट हमने क्या मानी थी, एक्स कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। एक्स को ही सॉल्व करके आ जाएगा वैसे, लेकिन दोनों सॉल्व कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, 4 रनर्स स्टार्टेड रनिंग simultaneously from a point on a circular track. They took 200, 300, 360 seconds and 450 seconds to complete one round. After how much time do they meet at the starting point for the first time? भाई जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था किसका, एचसीएफ का, याद करो, सेकंड क्वेश्चन था या फर्स्ट क्वेश्चन था इस उसका सेशन का, राइट, सेकंड था शायद, राइट। तो ये किसका है, एलसीएम का। कितनी बार मिलेंगे, अरे भाई खाली उठा के क्या ले लेना है तुम्हें, एलसीएम किसका, 200, 300, 360, 350 होगा शायद, 350 सेकेंड्स, 350 सेकेंड्स हो गए एंड 450। इन सब का अगर मैं एलसीएम उठाना चाहूंगा, राइट, तो इजीली हम निकाल सकते हैं, राइट। एलसीएम आई थिंक कितना आ जाएगा, 1800। 360 होगा, हाँ 360 होगा, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800, यस, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800। और अगर एलसीएम 1800 आ गया, राइट, 1800 आ रहा है ना, क्योंकि 1800 एक ऐसा नंबर है जो जहाँ पे सबसे पहली बार सबके सब इसको काट पा रहे हैं, राइट। 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 टाइम चला जाएगा, राइट, यहाँ से 4 टाइम चला जाएगा, क्लियर। सो 1800 सेकेंड्स इसका आ रहा है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम करेगा, दैट इज ए। सिंपल यार, सिंपल, कोई चक्कर नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे, ए एंड बी आर 2 अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। अब यार ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चन थे, बहुत ही बढ़िया वो थे क्वेश्चन, राइट। ए एंड बी आर 2 अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। मान लो ए ये रहा, बी ये रहा। ए के अंदर वो क्या कह रहा है, गोल्ड एंड कॉपर बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशियो 7 रेशियो, by mixing metals in the ratio 7:2, 7 respectively. So gold और कॉपर को इस तरह से मिला रहे हैं। तो मैं अगर गोल्ड की बात कर लूं, सो गोल्ड 7 है, और अगर मैं कॉपर की बात कर लूं तो कॉपर 2 है, 7:2 है ना, पहले वाले में 7:2, दूसरे वाले में 7:11 है ना, 7:2, 7:11। ये ट्रिक मैंने सिखा रखी है आप लोगों को आराम से, राइट। सो अब वो क्या कह रहा है, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द अलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय सी, द रेशियो ऑफ द गोल्ड एंड कॉपर इन सी विल बी, राइट। भाई इन दोनों को देख लो ना यार, दोनों को देख लोगे, 7 + 2 कितना है, टोटल मिला के कितना है, 9 है, 9 यूनिट है यहाँ पे कुल मिला के कितनी यूनिट है, 18 यूनिट्स है, राइट। सो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है,
इस वाले के अंदर भाई गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो इस वाले के अंदर गोल्ड का कितना हिस्सा है, 9 में से 7 हिस्सा गोल्ड है, राइट। 9 में से 7 हिस्सा गोल्ड है, यानी कि 7/9। अगर मैं इसके अंदर कॉपर की बात करूं, कॉपर की बात करूं तो मेरे भाई 9 में से 2 हिस्सा कॉपर है, दोनों को ऐड करके देखूंगा अगर तो 1 ही आ जाएगा, राइट। देख लो चाहे ऐड करके, राइट। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो उसमें से 18 हिस्से, 18 में से 7 हिस्सा गोल्ड है, एंड डेफिनेटली कॉपर का कितना हिस्सा है, कॉपर का कितना हिस्सा है, 18 में से 11 हिस्सा कॉपर है, राइट। तो अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करने के बाद द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन सी, दोनों को मिक्स करना है, तो यानी कि गोल्ड और गोल्ड ऐड होगा एक साथ, राइट। दोनों को मिक्स कर रहे हैं, 7/9 प्लस 7/18 रेशियो कॉपर को मिक्स कर, मतलब दोनों को मिक्स कर, 2:9 और सॉरी 2/9 प्लस कितना 11/18। अगर मैं दोनों को देखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यार, इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करना चाहूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 14/9, सॉरी 14, 18 को अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 14 प्लस 7 यानी कितना आ जाएगा 21/18, यानी कितना आ जाएगा 7/6। तो ये आ गया 7/6 रेशियो। और अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 18 था नहीं, 18 को अगर लूंगा यहाँ पे तो 2 × 2 4, 4 प्लस 11 15/18, 15/18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/6, सो 5/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा बॉस, कितना है रेशियो 7:5, गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो 7:5, 7:5 इज योर आंसर, राइट। 7:5 इज योर आंसर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। आगे वो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ विशाल एंड शेखर आर इन द रेशियो ऑफ 14:17, है ना। 6 years फ्रॉम नाउ देयर एजेस विल बी इन द रेशियो दिस, व्हाट इज शेखर्स प्रेजेंट एज, राइट। तो विशाल एंड शेखर का जो करंट रेशियो है वो है कितना 14:17, यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं भैया कि विशाल इज इक्वल 14:17 है ना, कि विशाल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू S 14/17। इतना तो हमें क्लियरली पता चल रहा है, इतना तो हमें क्लियरली पता चल रहा है। इसके आगे की बात वो क्या कह रहा है, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 17:20, कब 6 years के बाद। तो 6 years के बाद, आफ्टर 6 years दोनों की उम्र में 6 साल बढ़ जाएंगे, तो V + 6 डिवाइड बाय S + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया रेशियो अब इनका 17:20, राइट। तो इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 20V + 120, 17S + 102, है ना। ओके, तो अब अगर मैं इसको इधर इधर लेके आऊं, चलो इसको ना इधर सॉल्व करते हैं, राइट। V की वैल्यू मैं रख दूंगा अगर, सो 20, V की वैल्यू कितनी है S × 14/17, ये V की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे, प्लस के 120 इज इक्वल टू 17S प्लस के 10। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, राइट। सो ये अगर मैं करना चाहूँ, सो ऊपर आ जाएगा आपके पास कितना 280, हाँ ये हो जाएगा 280S डिवाइड बाय 17 माइनस के 17S इज इक्वल टू 102 में से 120 गया, कितना बचा माइनस का 8, राइट। अब 280S माइनस के 17 की अगर मैं, चलो इसको आगे कर लेते हैं, यस। सो इसके आगे अगर मैं देखना चाहूँ, सो 280S माइनस के 17 × 17 कितना होता है 17 का स्क्वायर 289S इज इक्वल टू माइनस के 8। 280 में से 280 सॉरी माइनस के 8 है या कितना है ये, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, माइनस के 8 है या कितना आ रहा है ये 102 में से, हाँ 102 में से 120 गया तो माइनस के 18 बचेगा, राइट। माइनस के 18, नॉट माइनस के 8, माइनस के 18, बहुत बढ़िया। सो दिस माइनस के 9S इज इक्वल टू माइनस के 18 × 17, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 9 2 18 एंड 7 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी S की वैल्यू कितनी आ गई 34, यानी कि शेखर की व्हाट इज द शेखर्स परसेंटेज, शेखर्स परसेंटेज कितनी होगी बॉस 34, क्लियर है क्या, 34 इज योर आंसर, 34 इज योर आंसर, राइट।
सो सिर्फ कैलकुलेशंस ही करनी थी और कुछ भी इसके अंदर खास है नहीं, जो जो क्वेश्चन ने बोला था वो हमने कर दिया, काम खत्म। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 16/25 ऑफ द सम द रेट परसेंट इफ द रेट परसेंट एंड टाइम आर इक्वल। अरे कुछ नहीं है यार, ये इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, राइट। ये कितना दिया हुआ है आपको, ये इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16/25, इतना ही समझना है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, SI इंटू क्या होता है 100 डिवाइड बाय कितना होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम, राइट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास अगर मैं बात करूं, राइट, उसने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम है, दोनों को क्या मान लो, x मान लो, दोनों को क्या मान लो, x मान लो। सो x इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू, है ना, प्रिंसिपल इंटू, यहां से मैं देख सकता हूं ना, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 16/25। सो प्रिंसिपल इंटू 16/25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय p इंटू एक्स, क्योंकि टाइम भी अपने पास x था, राइट, मतलब दिया है उसने टाइम आर इक्वल, राइट, किसके, द रेट परसेंट, इफ द रेट परसेंट एंड टाइम इज इक्वल, राइट। सो p से p तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे चला जाएगा उधर x, इससे ये 4 टाइम चला गया, x चला गया इधर, सो x आगे बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। सो x की वैल्यू कितनी आ गई +-8, या अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो x इज इक्वल टू 8%, क्योंकि माइनस में ना तो टाइम होगा ना ही आपका वो चीज़ आएगी माइनस में, तो +-8 आता है, लेकिन माइनस को हम डिस्कार्ड ही करना है, जाहिर सी बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, CI की बात है, यानी कि CI वाला फॉर्मूला लगे यहाँ पे, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या कर रहा है, सेमी एनुअली का मतलब क्या कर रहा है भाई, वो हाफ ईयर में कर रहा है। अच्छा, ये बात ध्यान रखने वाली है, हाफ ईयरली कर रहा है वो, बिकम 926.10 कितना हो जाएगा, राइट। सो लेट टाइम टेकन, सो लेट टाइम हाफ ईयरली में ही मानते हैं, टी हाफ ईयरली है ना, क्योंकि हाफ ईयरली उसने बोला है तो हाफ ईयरली मान लेते हैं, टी हाफ ईयरली, राइट। सो फॉर्मूला क्या होता है इसका, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर टी। सो बस अब देख लीजिए इधर क्या क्या आपके सामने होने चाहिए, ये फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 926.10, प्रिंसिपल शुरू में कितना था 800, तो 800 तो नीचे आ जाएगा, ये पी को उठा के मैं इसके नीचे ले आया, 1 + R/100, आर तो निकालना ही है ना, टी, अच्छा नहीं आर तो दे रखा है, आर दे रखा है 10%, और टी निकालना है, और टी निकालना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 926.10, राइट, यहाँ से अगर मैं हटा दूँ एक पॉइंट तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे, राइट, 926.11 है, यानी कि मैं इसमें से एक हटा दूंगा पॉइंट तो एक 0 बढ़ जाएगा, 926.1 अगर मैं लिख दूँ तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 800 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 100 + 10 हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 की पावर कितना टी। इसको अगर मैं देखना चाहूँ सो ये हो जाएगा आपके पास कितना 11/10, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, या यहाँ पे आप, अच्छा कितना था आर, कितना दिया हुआ है आपको 10% पर एनम कंपाउंड। अच्छा हाँ एक सेकेंड, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यस यस यस, एक चीज इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे हमसे, राइट, हमने जल्दबाजी में एक चीज का ध्यान नहीं दिया। किस चीज का ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने ध्यान दिया कि हाफ ईयरली बोल रहा है और 10% पर एनम बता रखा है, ये चीज आपसे भी हो सकती है गलती, राइट, जल्दीबाजी में 10% पर एनम बता रखा है, यानी कि 10/2 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 5%। तो जो यहाँ पे अगर हमने हाफ ईयरली माना, अगर हाफ ईयरली नहीं मानते तो यहाँ पे 10 रखते, हाफ ईयरली माना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे। सो कितना हो जाएगा 105, और अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 21/20, और बेटा 9261 21 का क्यूब है, राइट, और ये है 20 का क्यूब, सीधा आपको यहां से क्यूब वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो 21/20 टी,
यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 हाफ ईयरली, ध्यान रखना 3 हाफ ईयरली। 3 हाफ ईयरली का मतलब कितना 6 + 6 + 6 यानी कि 1 ईयर एंड हाफ ईयर, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर ऑप्शन ए। बात समझ में आई नहीं? हाँ 1.5 ईयर विच इज ऑप्शन ए। क्लियर? इस तरीके से हम करते हैं 1.5 ईयर मतलब तीन छमाही आपको क्या बोलेगा 1.5 ईयर विच इज ऑप्शन ए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। भाई ए एंड बी अगर ऑड है तो इसमें से कौन से फॉलोइंग जो है इवन नंबर होने वाले हैं। भाई ए भी ऑड है तो ए + बी ऑड हो गया, उसमें से एक घटा दोगे या एक जोड़ दोगे तो कभी भी इवन तो बनेगा नहीं। ए बी से भी कुछ नहीं होने का, लेकिन हाँ 2a भी कर दोगे तो ये तो पक्का इवन बन रहा है। ये भी इवन था, ऑड प्लस ऑड क्या होता है इवन, राइट? ए एंड बी ऑड है तो ऑड प्लस ऑड इवन, जैसे 1 + 1 2 इवन होता है, 1 + 3 4 इवन हो जाता है, राइट? तो ऑड प्लस ऑड ये इवन, सो इवन प्लस इवन इवन, इवन प्लस इवन इवन, यानी कि ऑप्शन डी इज परफेक्टली फाइन फॉर दिस। सो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, जहां मैंने बता रखा देयर आर 5 bells that start ringing together in interval 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively in 36 minutes. How many times will the bell rings simultaneously? तो यार simultaneously मतलब एक साथ ये कब आएंगे, जब ये एक साथ इनके मल्टीपल्स एक होंगे, मतलब इन द सेंस यहां पे कुछ ना कुछ मेरे को एलसीएम वाला केस नजर आ रहा है। याद नहीं आया? एलसीएम वाला कुछ ना कुछ केस नजर आ रहा है। क्लियर है ना? तो अगर एलसीएम वाला केस नजर आ रहा है तो एलसीएम इसका लेकर के जो भी आएगा उसको अगर मैं 36 मिनट्स या अगर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके हिसाब से मैं इसको डिवाइड कर लूं, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके हिसाब से मैं इसको डिवाइड कर लूं, तो शायद मेरे को आंसर आ जाए, राइट? तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, राइट? लास्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका आंसर अगर जानना है तो ऑफकोर्स इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे भी, और वैसे सिंपल है इसका आंसर मेरे को बताइए आप लोग, राइट? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो ये लास्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपके लिए है। इजीली मेरे को पूरा विश्वास है क्योंकि एलसीएम के ऊपर 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर, राइट? तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग इजीली बना पाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी टीम भी देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ। चलिए गाइज, इसी के साथ हम ये सेशन को समाप्त करते हैं। मैं एक बार चलने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज हमारी फ्री वाली चल रही है लगातार हर संडे को, जब तक हमारा CBT 1 नहीं आ जाता है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कीजिए इस नंबर पे, नंबर है 9027615394, राइट? इस पे कॉल कीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? और ये इंफॉर्मेशन किस चीज की मिलेगी आपको, मैं बताना चाहूंगा गाइज कि 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज, जी हाँ 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज आप लोगों के लिए हम लेके आ गए हैं ओनली मात्र 249 रुपीज में फॉर 3 मंथ्स। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए इसे। इंडिया का बेस्ट टेस्ट सीरीज पोर्टल आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट? तो RRB JEE की तैयारी के लिए ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा क्या यार, हर फैकल्टी का मानना होता है और हर स्टूडेंट का जो अच्छे तरीके से एग्जाम पास करता है कि बॉस लास्ट तक आते आते आपके पास एक ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिसको लगा के आप अपनी प्रैक्टिस को टेस्ट कर सकें एंड और एनहेंस कर सकें। क्लियर? तो ये आपका उसी में सहयोग करेगी। आपको इसके लिए क्या करना है, गेम एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे जाकर के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जहां पे 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। उससे पहले आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, काफी सारा कंटेंट आपका फ्री भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री कंटेंट की बात हुई तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, डाउनलोड गेम लाइव ऐप के बारे में। आपको गेम लाइव ऐप भी डाउनलोड करनी है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, फ्री PDF मिल जाएंगे, जैसे इस लेक्चर का PDF वहां पे आपको मिल जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, स्ट्रेटेजी वीडियोस, काफी कुछ वहां पे मतलब टेस्ट सीरीज टाइप के पहले भी आपको अवेलेबल है, एंड ऑफ कोर्स फ्री प्रैक्टिस सेट्स और पेड कोर्सेज जो आपको फाइनलाइज करते हैं आपकी पूरी प्रिपरेशन को, वो तो आपको वहां पे बेटा मिलने वाले हैं। सो हमारी गेम लाइव एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते चलते मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच कि हम लोग सबके सब जुड़े यहाँ पे इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपको सेशन पसंद आया गाइस तो लाइक करना, शेयर करना भूलना मत बिल्कुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गेम गेट एंड ESC वाले को भी, एंड ऑफ कोर्स गेम AJE को भी। इस सेशन को तो अपना प्यार दीजिए, आपसे कुछ नहीं मांगते, हम प्यार मांगते हैं इन जो यूट्यूब पे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर के आता है, ठीक है? तो फटाफट से इसको फैला दीजिए हर तरफ आग की तरह, और आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पे मैं आपका मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेशन 2 लेकर के आऊंगा, जहां पे और बातें होंगी। क्लियर? तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।